क्या क्या पढ़ लिया हमने? कैविटी एविटी पढ़ ली, हॉलो वायर हो गया, सॉलिड वायर हो गया, अरे वही हॉलो वायर सॉलिड वायर, अंदर मैग्नेटिक फील्ड बाहर मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और ये शीट भी हो गई, है ना। अरे शीट कराई थी ना, ये वाली शीट, है ना। अरे इनफाइनाइट शीट, और ठीक है ये सब हो गया तो मजा ही आ गया लाइफ। आओ सोलेनॉइड, किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? आप सोलेनॉइड के बारे में। बस बातें बंद। किसकी बात करने वाले बच्चों? सोलेनॉइड के बारे में। तो जैसे तुमने कील व्हील देखी है, नेल नेल कील जो होती है बेटा, उसके ऊपर क्या करो, वायर लपेट दो बहुत सारी बार, टक 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 टक। तुमने बचपन में इलेक्ट्रोमैग्नेट के नाम से कुछ पढ़ा होगा स्कूल में, अपनी एनसीईआरटी के अंदर एक एक्सपेरिमेंट होता था कि नेल के ऊपर अपन है ना वायर लपेट दो, फिर उसमें करंट दौड़ाओ और आसपास दूसरे नेल रखो तो वो चिपक जाते हैं उस पर आके, ऐसा होता है ना। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होता था। वो क्या होता था? इलेक्ट्रोमैग्नेट। पर वो जो अपन लोगों ने पंखे चला लो यार, पंखे नहीं चल रहे, गर्मी हो रही है, पंखे चलाने को बोल रहा हूँ, एसी तो बंद ही कर रखा है तुमने। हाँ तो पंखे तो चला लो, कुछ भी चला लो। हाँ एक चीज बस, एसी चला दिया तो अब पंखे रहने दे। तो अब होता, अरे बंद कर देंगे ना ठंड लगेगी, तो आजा तू अभी बैठ जा, पंखे मत चला अभी आजा। तो होता क्या है कि वो जो नेल है ना, असली में एक नई डिवाइस की तरह एक्ट करने लगती है। नेल अकेली रखी थी तो कुछ नहीं था, पर नेल पे जैसे ही तार वार लपेटे, करंट वरेंट दौड़ाया, तो वो किसकी तरह बिहेव करने लगी? एक मैग्नेटिक मटेरियल की तरह। मतलब हमने मैग्नेटिज्म उसके अंदर आर्टिफिशियली इंड्यूस किया। कैसे किया मैग्नेटिज्म? आर्टिफिशियली इंड्यूस किया, अपने आप नहीं था। सिर्फ तार लपेटने से मैग्नेटिक हो गई क्या? करंट दौड़ाया था। तार तार होता तो मैग्नेटिक नहीं था, पर जब तार के चारों तरफ करंट भी दौड़ा दिया तब जाके वो कैसे हो गई? मैग्नेटिक। ये मेरी उंगली है ना, उंगली के चारों तरफ तार लपेट दिया। अच्छा असली में ऐसे 4-5 बार नहीं लपेटते, असली में इतने क्लोजली बाउंड वायर्स होते हैं ना कि आपको पता ही नहीं लगता कि वायर्स हैं। बहुत पास से और क्लोजली देखते हैं ना, तब जाके पता लगता है अरे ये तो वायर्स थे। अदरवाइज ऐसा लगता है कोई यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है, कोई शीट चढ़ा दी है, नहीं तो वो होते क्या है? वायर्स होते हैं। ठीक है ना। पतला सा एक धागा लो, धागा लेके बांधना शुरू कर दो, सच दैट देयर इज नो गैप, जिससे आपकी उंगली नजर है। समझे? इस तरह का जो डिवाइस है वो क्या बन जाता है? सोलेनॉइड बन जाता है। समझ गए? और उस सोलेनॉइड की अपने को एक्सिस के ऊपर क्या निकालनी होती है? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है। ठीक है। तो जो रियल तरीका होता है ना, जो बायो-सेवर्ट लॉ से करते हैं, वो तो बहुत टफ होता है, इसीलिए हम वो करते ही नहीं है। अपन लोग सीधे किससे करते हैं? एम्पियर सर्किटल लॉ से, क्योंकि उसके थ्रू करना वो बहुत ईजी है। तो सबसे पहले तो सोलेनॉइड आर्टिफिशियली मैग्नेटिक है, हाँ या ना? आर्टिफिशियली मैग्नेटिक है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एक नॉन कंडक्टिंग मटीरियल के ऊपर वायर लपेट रहे हैं। ठीक है ना। तो लिख लो, when on a non-conducting material, when on a non-conducting material a wire is wound, when on a non-conducting material a wire is wound, W-O-U-N-D, when on a non-conducting material a wire is wound, W-O-U-N-D, wound करना, समझ गए ना? A wire is wound, then the device is called a solenoid. Then the device is called a solenoid. Solenoid की स्पेलिंग आपके सामने लिखी है। Then the device is called a solenoid. Full stop. As soon as current flows through the wire, as soon as current flows through the wire, magnetic field develops. Magnetic field develops. As soon as current flows through the wire, magnetic field develops. Magnetic field develops. Full stop. Next line. It behaves like a bar magnet. It behaves like a bar magnet when current passes through it. When current passes through
it behaves like a bar magnet when current passes through it and points in the, कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एंड पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एंड पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ब्रैकेट में लिखना कंपास। असली में क्या हो गया, ये कंपास हो गया ना। बचपन में तुमने सुना होगा कंपास नीडल, घड़ियों में आती है वो छोटी सी, यहाँ पर बनी हुई छोटी सी एक नॉर्थ साउथ बना हुआ। बचपन में जो घड़ियाँ पहनते थे उनके अंदर ऐसे आता था, वो पानी जैसा कुछ तैर रहा होता था, उसमें कंपास डला हुआ होता था। वो मैग्नेटिक नीडल होती है, मैग्नेट होता है उसके अंदर। अच्छा, उसको पानी में क्यों डुबोते हैं, जिससे वो फ्री रहे, फ्री टू मूव रहे, जहाँ तुम जाओ उसके हिसाब से नॉर्थ साउथ को एडजस्ट करे। असली में जो तुम्हें नॉर्थ लगता है वो नॉर्थ नहीं है, और जो साउथ लगता है वो साउथ नहीं है। मतलब अर्थ के मैग्नेटिज्म से सब अपोजिट है, पर वो सब चीज़ें उसी हिसाब से अपन ने डिफाइन कर रखी हैं। हम जो नॉर्थ मानते हैं वो टेरेस्ट्रियली अलग चीज़ है, और हम जो साउथ मानते हैं वो फिर से टेरेस्ट्रियली अलग चीज़ है। दैट पार्ट इज कॉल्ड क्लासिकल मैग्नेटिज्म। उसको क्या बोलते हैं, क्लासिकल मैग्नेटिज्म, जो बचपन का मतलब टॉपिक होता है। बचपन का टॉपिक एज इन जो पुराने साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर किया था। अभी जो अपन लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म में, वो वाला पार्ट पढ़ रहे हैं जो कि नए साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर किया। अपने को पढ़ना क्लासिकल भी है, ठीक है ना, अपने को पढ़ना क्लासिकल भी है, जो कि अर्थ के मैग्नेटिज्म से रिलेटेड पार्ट है। पर अभी हम लोग नए साइंटिस्ट लोगों की खोज और बढ़िया जो इन्वेंशन उन लोगों ने की है मैग्नेटिक मटेरियल्स को लेके, उनके बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। क्लासिकल मैग्नेटिज्म में और नई चीज़ें पढ़ेंगे, वो आगे की तरफ आती रहेंगी। अभी तो अपन लोग बढ़िया जो मॉडर्न मैग्नेटिज्म है ना उसकी बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या लिखा है इसके अंदर, देखो कि नॉर्थ साउथ के अंदर अगर इसको अपन लोग फ्रीली टांग दें, एक कील लें, कील के अंदर तार वार लपेट के उसमें करंट दौड़ा दें और उसको मान ले फ्रीली कहीं पे रिलीज करके रख दें, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। कैसे एडजस्ट करेगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। क्या मेरी बातें क्लियर है 100%? ठीक है, अब सुनो। अब मैं अगर इसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो देख डायग्राम कैसा बनेगा, सुनो। मान लो हमने एक सिलेंडर ले लिया और उसमें मान लो यहाँ से अपन ने करंट दौड़ा दिया, ठीक है। ये पीछे से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है बेटा ये? अब ये पीछे से आएगा तो तार आगे से बनाऊँ या पीछे से बनाऊँ? आगे से, है ना, आएगा तार। तो ये आपका तार ये वाला कनेक्ट हुआ, तो ये इस तरह से आ गया। देख क्या रहे हो, बना लो। देख रहे हो कैसे आ रहा है करंट? ऊपर से तो देखो बाहर सा निकलता हुआ दिखेगा और नीचे से अंदर जाता हुआ सा दिखेगा, है कि नहीं? ये आ गया बाहर। आई करंट आप लोगों ने फ्लो कराया, आई करंट ही बाहर आ गया। ये इसके टर्न्स है, ऐसे जा रहा है ना। सोलेनॉइड, ये आपके सोलेनॉइड की एक्सिस। हम लोग ऑल्दो जिस सोलेनॉइड के बारे में बात करते हैं वो बहुत लंबा होता है, और क्योंकि हमारा सोलेनॉइड बहुत लंबा होगा, जनरल केस भी हम लोग डिराइव कर लेंगे। इसलिए इसको थोड़ा सा इमेजिन करना, इमेजिनेशन बहुत होती है इसके अंदर। मैग्नेटिज्म में इमेजिनेशन बहुत काम आती है। अच्छा एक चीज़ बता, जैसे अपनी एक करंट कैरिंग रिंग ली थी अपन लोगों ने, और इस वाली एक्सिस पे यहाँ पर एक पॉइंट लिया था, तो मैग्नेटिक फील्ड याद कर इधर आई थी, याद है? अगर इधर लेता तो भी इधर ही आती। डायरेक्शन ऑफ करंट थोड़ी ना चेंज कर दिया अपन ने। क्या कर रहे हो यार? मैग्नेटिक फील्ड तो उस हिसाब से आती ना जैसे करंट घूम रहा होता,
तो अगर करंट ऐसे ही घूम रहा होता तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर भी रखता मैं, कोई भी पॉइंट लेता एक्सिस पे, उसकी डायरेक्शन क्या होती बेटा, सेम होती। बोलो होती कि नहीं? अब इसीलिए यहाँ पर भी है ना, हमें एक कंसेप्ट समझना होता है। सोच के देखिए, जो तार का टर्न है, क्या एक एक टर्न एक एक रिंग की तरह, एक एक टर्न एक एक, बिकॉज ईच टर्न इज लाइक अ रिंग, ईच टर्न इज लाइक अ, तो सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे सोच, मान ले मैं इस सेंटर वाली रिंग के बारे में बात करूं, सेंटर की रिंग की बात की, मान ले यहाँ पर ये पॉइंट P था, ये पॉइंट क्या था बेटा, जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। तो सेंटर की रिंग के कारण कितनी आ जाती, μ0I/2πr, μ0I/2r, μ0I/ आती है नहीं, पर इसके पास वाली जो है उसके कारण μ0I/2r आती है। उसके लिए तो एक्सिस पे पॉइंट हो जाता ना, उसके लिए पॉइंट कहाँ हो जाता, एक्सिस पे। तो क्योंकि उसके लिए एक्सिस का पॉइंट होता, तो देख खुद के कारण तो इधर आ गई, पर इसकी पास वाले के कारण आएगी तो इधर ही, पर क्या वैल्यू μ0I/2r से आएगी। रिंग के सेंटर पे क्या होती थी, μ0I/2r होती थी, याद है ना। अब इस वाली रिंग के लिए सेंटर का पॉइंट है क्या, इसके लिए, इसके लिए, तो अब μ0I/2r को ही अगर मान ले जोड़ सकता होता तो मजा नहीं आ जाता, फिर तो मजा आ जाता ना, सबके ही सेंटर होता, पर ये पॉइंट सबका सेंटर, समझ रहे हो। तो इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, सेंटर पे तो μ0I/2r से आ जाती, पर क्योंकि बाकी रिंग्स के कारण भी उसी डायरेक्शन में थी, पर μ0I/2r नहीं थी, इसीलिए ये एक्सप्रेशन बार बार लगाना पॉसिबल, और क्योंकि वो पॉसिबल नहीं था इसीलिए हम लोगों ने क्या लगाया, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया। क्या लगाया, एम्पियर सर्किटल लॉ। अब होता क्या है ना, बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करीब करीब जीरो होती है इन कंपैरिजन टू इनसाइड, इन कंपैरिजन टू इनसाइड। तो अंदर अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड मान के चलते हैं अपन लोग, अंदर इतनी सारी मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है कि बाहर की अंदर के मुकाबले मैग्नेटिक फील्ड करीब करीब क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और सारी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो ऐसे ही है, अंदर से बाहर ऐसे, इसी तरह की मैग्नेटिक फील्ड, समझे। यहां पर घूम रही है ये ऐसे आकर, यहाँ ऐसे घूम के इधर आ जाएगी, है ना, इस तरह से यूं राउंड बना के ऐसे वापस आ जाएगी। इसको देख ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं, जैसे ये हमारे पास में ऊपर का पोर्शन है इसका, ये हमारे पास में इसके नीचे वाला पोर्शन है। ऊपर से क्या बेटा करंट यूं आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बना दिया अपन ने, डॉट बना दिया। तुम्हें कुछ फील थोड़ी ना आ रही है, खाली बस ऐसे ही देख रहे हो। और नीचे करंट कहाँ जा रहा है, अंदर, ऐसे ऐसे चल रहा है ना, तो ये गया अंदर, तो अंदर गया तो नीचे क्या बन जाएंगे, सारे क्रॉस क्रॉस बन जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड तो तेरे को यहाँ निकालनी है ना, किस पे निकालनी है, एक्सिस पे, इस वाले पॉइंट पे। तो हम लोग तो ये मान लेते हैं कि इनफाइनाइट है, इसकी जो लेंथ है वो हमारे लिए वो बहुत लार्ज है। और क्योंकि बहुत लार्ज लेंथ है ना, तो हम लोग इसके अंदर एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसका नाम होता है एन। एन का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या ये वाली बात क्लियर है, बोलते भी नहीं हो। इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, देख इसलिए एकदम इसके बगल बगल में तो देख ऐसे जा रही है, समझ पा रहे हो क्या हो गया। थोड़ी सी दूर जाओगे तो और दूर जाओगे तो बोलते भी नहीं हो। ऐसा ही केस क्या बेटा नीचे भी हो रहा होगा, ऐसा ही केस कहाँ हो रहा होगा, एकदम अगल बगल में तो ये ऐसे ऐसे चल रही है ना बेटा। थोड़ी सी दूर जाते ही है ऐसे हो गई, और इसके बाद में एकदम बढ़िया स्ट्रेट होके और ऐसे। बात समझ आ रही है आपको। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने इसके अंदर बना दी, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझना बहुत ज़रूरी है कि यार इस तरह की कैसे आगे क्या आगे। असली में इनके तो चारों तरफ छोटे छोटे से गोले बने हुए हैं, उन सब गोलों की अपन ने क्या ले लिया, आउटर ट्रेजेक्ट्री को जोड़ दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ गई मेन। जैसे अपन लोग वेव फ्रंट वगैरह नहीं बनाते थे, याद करें, ऐसे अपन ऐसे पॉइंट बनाते थे इसके चारों तरफ ऐसे, फिर इस पर सारे गोले बना देते थे, याद है। और फिर इन वाले गोलों की जो आउटर सरफेस है उनको जोड़ दिया था, याद आ रहा है कुछ। इसी तरह से यहाँ भी हुआ है असली में,
तो बहुत ज़बरदस्ती के कंसेप्ट है, मतलब तुम कंफ्यूज मत हो ना, बस मेरा तो बस ये कहना है। ये समझ में तो आया ना तुम्हें डायग्राम? तो बाहर तो यार ये इन्फिनिटी तक से आ रही होगी ना, बाहर ये कहाँ से भी आ रही होगी? इन्फिनिटी तक से, और करीब करीब इन्फिनिटी पे हो क्या जाती है वैल्यू? 0। तो बाहर की और अंदर की जब कंपेयर करोगे तो अंदर हमेशा ही बहुत ज़्यादा है, और बाहर के कंपैरिजन में क्योंकि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो हम लोग बाहर को नेग्लिजिबल मान के 0 मान लेते हैं। तो सोलेनोइड की एक खास बात है कि सिर्फ अंदर अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड। तो बी आउट की वैल्यू हम लोग क्या लिख देते हैं इसमें? 0। बी आउट इक्वल्स टू व्हाट? 0। सारी जो मैग्नेटिक फील्ड है सब किधर है? अंदर अंदर है, और कहीं पर कोई प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा नहीं कि क्यों नहीं होती, ऐसा क्या कर दिया जो नहीं है, ये सब सवाल नहीं करेंगे, बस इतना बोलेंगे बाहर क्या होती है। अगर कोई पूछे क्या होती है तो आंसर क्या है आपका? 0। अब इसमें हम लोग क्या अप्लाई करें जिससे हमारा आंसर निकल गया है? ACL क्या अप्लाई करें? भाई देख, दो ही तो लॉ सीखे हैं, एक BSL सीखा है, एक ACL सीखा है। यहाँ क्या अप्लाई करूँगा? ACL। तो लेट्स अप्लाई ACL। ACL हम लोग इस वाले पोर्शन के लिए अप्लाई करते हैं। यार ये डायग्राम मेरे को 2-2 बार बनाना पड़ेगा फालतू तुम्हारे चक्कर। चल इसी में बना दूँ इसी में? नो सर क्या होता है? मैं तो इसी में बनाऊँगा, मैं तो इसी में बनाऊँ। ये रहा मेरा लूप, ये क्या है मेरा? लूपवा। तुम भी इसी में बना लेना, 2 बार बनाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, ये अपना लूप है बेटा, ABCD, ऐसे ही घूम जाते हैं अपन भी। अरे बोल, बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0, तो ये काम का है क्या? CD। अपने को लिखना क्या है अल्टीमेटली? बोल, इंटीग्रल B.dl, इंटीग्रल B.dl। और इस B.dl के अंदर जब अपन लोग म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड लिखेंगे तो आई इनसाइड की वैल्यू आई है, आई इनसाइड की वैल्यू आई है कि नहीं? अब सुन, B लिखने के लिए AB है मेरे पास, CD है मेरे, BC है, CD है और DA है। अब AB वाले पोर्शन में देख, यहाँ से इसके लिए लूप बनाया ना मैंने ये वाला, तो करंट बाहर है, पॉइंट नीचे है क्या बेटा इधर? तो यहाँ पर जब मैंने B की डायरेक्शन बनाई तो B की डायरेक्शन क्या बेटा आगे को आ जाएगी ऐसे? जल्दी बोल। अच्छा DL भी इधर ही है, अरे लूप की डायरेक्शन में ही DL है, लूप की ही डायरेक्शन में क्या है? तो DL भी इधर हो गया, B भी इधर हो गया। अब यहाँ देख, इस वाले पॉइंट पे देख, DL इधर है, B इधर है, करंट तो बाहर है, पॉइंट इधर है, तो क्या 90 डिग्री? तो 0 हो जाएगा। बाहर तो वैसे तो 0 है ही सही, वो तो एक तरीका है ही सही, और ऐसे भी प्रूव कर दे 0। क्या सेम यहाँ सेम यहाँ? और इसका तो 0 वैसे ही पता है, बोलते भी नहीं हो। आउटसाइड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या लेनी है? तो क्या बचता? बस यही है। बचता क्या है बेटा? बस यही बचता है कि नहीं? तो सिर्फ किसकी वैल्यू आने वाली है? इसकी वैल्यू आने वाली है। और इसकी लेंथ क्या मान ली मैंने? L। लेंथ क्या मान ली बेटा अपन ने? L लेंथ मान ली इसकी। तो बोल क्या लिखूंगा? B इंटू L लिखो, लिख के दिखाओ। B इंटू L वालों, अरे सही बोल रही है बेटा, B इंटू L, कोई गलत थोड़ी है, L ही तो आएगा, L लेंथ मानी है। तो मैं लिखूं? चलो पहले मैं लिख देता हूँ आज एक साथ। ये तीनों पार्ट 0 हो गए, यस और नो? पहले बोलो ये समझ में आ गया? इसके कारण 0, इसके कारण 0, इसके कारण 0, ये वाली बात में क्लैरिटी है? चाहो तो बना लेना सब जगह ऐसे, B की डायरेक्शन इधर है, इधर इसमें भी B की डायरेक्शन इधर है कि नहीं? और B आउट वैसे होती क्या है? 0 होती है, तो वो अपने को डाउट है ही नहीं। इधर B इधर है, इधर भी B इधर है, DL की डायरेक्शन ये है तो 90 डिग्री है, DL की डायरेक्शन ये है तो यहाँ भी 90 डिग्री है, ये भी अपने को नजर आता है। क्यों? पॉइंट तो इधर ही है ना, पॉइंट से होती है ना डायरेक्शन। DL की डायरेक्शन है नीचे बेटा, B की डायरेक्शन थोड़ी ना नीचे। पॉइंट किधर है? पॉइंट इधर लूंगा अगर तो वेयर इज द पॉइंट? इधर है ना,
करंट इधर, पॉइंट इधर, तो बी इधर, करंट इधर, पॉइंट इधर, तो बी इधर। वाह बेटा वाह। तो फिर रिंग में एक ही डायरेक्शन में क्यों आ जाती है सब जगह मैग्नेटिक फील्ड? फिर तो उल्टी तरफ जाऊंगा तो उल्टी तरफ आनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा क्यों नहीं होता? होना चाहिए ना। भूल गए तुम लोग? पॉइंट देख के लगाते हो मैग्नेटिक फील्ड या कुछ और देख के लगाते हो? मैं भी तो पॉइंट देख रहा हूं, समझ गए? बस बेटा पॉइंट देख के लगाना है, ऐसे नहीं लगाना कि अच्छा यहाँ तो उल्टा चला गया तो बी भी उल्टी हो जाएगी। ऐसे नहीं कि इसकी बी इधर, इसकी बी इधर, नेट कैंसिल हो गया। ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जो चार्ज के हिसाब से देख के क्यों इधर रखा था उधर लग गई। ये मैग्नेटिक फील्ड है। कौन सी फील्ड है? पॉइंट को देखो, पॉइंट के हिसाब से अपने हाथों को घुमाओ और बी की डायरेक्शन लगाओ। यहां नीचे इधर क्यों आई? क्यों आई? हाथ घुमा, हाँ ऐसे किया ना। तो ऐसे यहां अगर मैं पॉइंट ले लेता तो क्या आती? इधर। यहां पॉइंट ले लेता तो क्या आती? इधर। ऐसे सोच बेटा, ठीक है? तो इसका जीरो, इसका जीरो और इसका भी जीरो, इन तीनों का जब जीरो था तो बचा सिर्फ ये। तो क्या लिखूंगा बोलो? B इंटू एल, बी इंटू इज इक्वल टू म्यू नॉट। तो बेटा म्यू नॉट ही है। आई इनसाइड कितना हो जाएगा अगर एन डिफाइंड है तो? एन टर्न्स है ना पर यूनिट लेंथ। कितने टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ? कितने टर्न्स हैं? तो आई की वैल्यू कैसे लिखूं? हाँ लिखवाओ ना, मेरे को क्या पता, तुम लिखवाओ ना। एन आई एल, एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ है तो एल लेंथ में कितने होंगे? एन एल। अरे भाई एन है कितने में? तुम ऐसे सोचो, एल लेंथ के अंदर एन है तो एक में कितने होंगे? तो होंगे ना। तो x में कितने होंगे? n बाय एल इंटू एक्स होंगे कि नहीं? वही तो लिखना है। तो यहां पर कितना आ जाएगा i इनसाइड की जगह? आई एन एल। n टर्न सब में i, n टर्न से और सब में, तो n आई एल कितना आ जाएगा? एन आई इंटू एल लेंथ का लिया है ना बेटा, और n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो क्या l से l कैंसिल आउट हो जाएगा? आपके b की वैल्यू क्या आ जाएगी? लो भाई बहुत ही आसान, खत्म हो गया, आंसर आ गया म्यू नॉट एन आई, दैट्स इट। बहुत ही इजी आंसर है बेटा। अलोंग द एक्सिस आंसर कैसा होगा हमेशा इसका? अलोंग द एक्सिस। एल नहीं आया समझ, एन आई भी समझ में नहीं आया। तू चंपक ही है इतनी। वो याद कर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह में अपन ने एन डिफाइंड किया था, आई इक्वल्स टू एन ई है वी डी, वहां पर भी ये सब चीजें मैंने समझाई थी। वैल्यू असली में है बेटा एन अपॉन एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है कि नहीं? एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, हाँ या ना? ऐसे समझ। और ये तेरी लेंथ। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सब लोग ध्यान दो, एन क्या है बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बड़ा एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, हाँ या ना? तो यहां से आपके बड़े एन की वैल्यू क्या है? एन एल। बड़े एन की वैल्यू क्या है? अब अगर एन तेरे पास में टर्न है और करंट आई है तो एन आई लग जाएगा ना करंट। उस एन की वैल्यू क्या है? एन एल। क्या वो यहां पे पुट नहीं करूंगा? अभी भी नहीं आया? पक्का? ऐसे सीख लो। जैसी इच्छा हो बेटा वैसे समझ लो, पर तुम लोगों को अल्टीमेटली समझ में आना चाहिए। लिखो जल्दी से, एक स्टार बना के लिखिए। द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड एन आइडियल सोलेनॉइड इज ऑलवेज जीरो। The magnetic field outside an ideal solenoid is always zero.
आइडियल सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमेशा क्या होती है बेटा, ज़ीरो होती है, बाहर की तरफ। कहाँ पर? बाहर। अंदर तो हम लोगों ने निकाल ही ली, उसमें तो कोई दर्द ही नहीं आपने को, है क्या बेटा? पक्का? नेक्स्ट लिखो इसमें स्पेशल केसेस में केस 1, स्पेशल केसेस केस 1, और केस 1 में लिखेंगे if the solenoid is long but not infinite, या ऐसे लिख लो finite solenoid, finite length का solenoid है। और अब अगर finite हो गया तो इतने पे खत्म हो जाएगा बेचारा, ये वही बाहर आते हुए करंट। ये अंदर जाते हुए करंट। बच्चों बातें बात। अब ऐसे केस में क्या करेंगे बच्चों, जल्दी से बता दो। ऐसे केस में भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। अब ये इनफाइनाइट नहीं है दोनों तरफ। अच्छा, निकालना अपने को यही है एक्सिस पे। तो देख अपन लोग क्या करते हैं हमेशा, यहाँ से ये वाला एंगल नाप लो, यहाँ से ये वाला एंगल नाप, दोनों एंगल नापो, ये सेंटर में ऐसे लाइन डालो, लेट्स कॉल दिस एंगल अल्फा, लेट्स कॉल दिस एंगल बीटा। तो जो बेटा बी की वैल्यू आती है म्यू नॉट ni/2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, डायरेक्ट ध्यान रखना। वायर के लिए करते थे ना अपन लोग, एक एंड ऊपर में लाओ, एक एंड नीचे में लाओ, इसमें भी दोनों एंड्स मिला लो और यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर। इसको हो सकता है जैसे तुम कहीं देखो, इसे किताब विताब के अंदर पढ़ो तो उन्होंने cos θ2 माइनस cos θ1 ऐसी वैल्यूज में दे रखा हो, है ना। पर उसके अंदर पता है दिक्कत क्या होती है। देख मैंने तेरे को सबसे इजी जो तरीका है ना वो वाले तरीके में लिखवाया। वो जो cos θ वाला तरीका है ना, उसमें हमेशा है ना अलोंग द एक्सिस ही एंगल नापना होता है। बेसिकली अगर ये वाला एंगल हम लोग θ1 लेते हैं तो ये वाला एंगल अगर θ2 है तो ये पूरा एंगल θ1 होता है। वो तरीका टफ है, आपकी इच्छा है, आप चाहे वैसे कर लो, कहीं इधर उधर किताबों में देख के, यहाँ वहाँ कुछ कुछ देख के। पर ये जो है ना ये बेस्ट तरीका है। यहाँ का एंगल नाप, यहाँ का एंगल नाप, वैल्यू डाल, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, सीधा सीधा याद रहे, कभी दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए? डिराइव कहाँ से होता है ये? BSL। डिराइव कहाँ से होता है? BSL। पर वो अपने काम का नहीं। ठीक है, अब सुन, स्पेशल केस में केस 1 तो तूने बना लिया, पर अब इसी का एक केस और क्या बन सकता है, इसी को इनफाइनाइट कर दे। तेरे को पता है अल्फा बीटा क्या हो जाएंगे? 90 2 से 2 कट जाएगा, आंसर देख वही आ गया। अरे यार 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? नहीं आ रहा, म्यू नॉट ni नहीं आ रहा, तो वो इनफाइनाइट सोलेनॉइड ही तो है। असली में सोलेनॉइड का मतलब पता है क्या होता है? वेरी लॉन्ग। सोलेनॉइड का मतलब ऐसा कोई स्पेशल मतलब नहीं होता, सोलेनॉइड का मतलब ही होता है वेरी लॉन्ग। समझे? और अपने आज तक 99.9% क्वेश्चन आइडियल सोलेनॉइड पे ही आए हैं, म्यू नॉट ni पे। ठीक है, तो इसका केस 2 क्या बना दूं? बोल, इनफाइनाइट सोलेनॉइड। और इस इनफाइनाइट सोलेनॉइड के अंदर अपन लोग अगर वैल्यू डाल दें अल्फा और बीटा, कितना कर दूं? बोल, 90 कर दूं, तो क्या तेरे पास आंसर आ जाएगा? कितना आ जाएगा? B इज इक्वल टू, यही तो निकाला भी था। लो, इजी होता है। डेरिवेशन वगैरह करते टाइम थोड़ी सी हालत खराब हो जाती है कई बार, पर एज सच वो भी कुछ भी नहीं है, एक बार करना सीख जाओ। ये जो एम्पियर लूप बनाते हैं ना लोग, ये बनाने में गलती कर देते हैं, और कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। ठीक है, आओ केस 3 बना। केस 3 क्या बन जाएगा? जल्दी बोल।
क्या बनेगा केस 3? हाँ, सेमी इनफाइनाइट एज एन एक एंड पे चले गए। कहाँ चले गए आप? एक एंड पे चले गए। तो बी एट द एंड ऑफ एंड ऑफ सोलेनॉइड। बेसिकली लेने का मतलब क्या हुआ कि ये बातें कौन कर रहा है? एंड का मतलब हो गया कि आप लोग किसी एक कोने पर पहुंच गए जिससे आपने एक एंगल कितना कर दिया, सोचो तो सही, 0 कर दिया। वेरी गुड। और एक एंगल क्या कर दिया? 90। तो बोल आंसर क्या आएगा? μ0 ni/2। नहीं आया समझ? मैं यहाँ पहुँच गया। अब इसके लिए ये वाला एंगल तो खत्म ही हो गया और ये एंगल क्या हो गया? 90। समझ पा रहे हो? ये आपकी एक्सिस थी। तो ऐसे में अगर मैं P पॉइंट के ऊपर B की वैल्यू लिखूंगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे? अल्फा तो क्या ले लेंगे बेटा? 0। और बीटा कितना ले लेंगे? π/2। तो आंसर कितना आ जाएगा? μ0 ni/2। सुंदर सुंदर वैल्यू आती हैं, कोई ऐसे दिक्कत नहीं होती अगर ध्यान से करें। सोलेनॉइड नाम डरावना है, होता डरावना नहीं है। ये डायग्राम वाइग्राम डरावने दिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इसकी डरावनी दिखती है, पर असली में कुछ भी डरावना नहीं होता है। इजी है। छुटकी छुटकी रिंग की मैग्नेटिक फील्ड्स जोड़ते रहो, तोड़ते रहो, मोड़ते रहो, मरोड़ते रहो, जोड़ते रहो, कुछ कुछ करते रहो। μ0 ni/2। ठीक है। अब सुनो, एग्जाम में और क्या पूछते हैं? ग्राफ। क्या पूछते हैं? फाइनाइट का भी पूछते हैं, इनफाइनाइट का भी पूछते हैं। ग्राफ किस किस का पूछते हैं? फाइनाइट का भी पूछा जाता है और इनफाइनाइट का भी पूछते हैं। तो सोच फाइनाइट का कैसा होता होगा? जैसे तूने bx ग्राफ बनाया था बचपन में वैसा। अरे रिंग के कारण क्या था? ये वही तो होगा। तो जो अपन ने रिंग के कारण बनाया था, क्या बेटा वैसा ग्राफ नहीं बन जाएगा? याद ही नहीं है रिंग के कारण कौन सा बनाया था। याद आ रहा है ना? ऐसे फैलता हुआ दोनों तरफ और यूं। अभी याद आ गया? ये याद है? तो ये तो फाइनाइट का हो गया। इनफाइनाइट का इसका पता है कैसा होता है? हाँ, पहले कांस्टेंट रहता है, उसके बाद यूं नीचे गिरता है। क्योंकि सोच, इसकी वैल्यू μ0 ni/2 भी तो होती है। एक तरफ से अगर इनफाइनाइट मांग लेगा तो एक तरफ से तो μ0 ni/2 भी तो हो जाएगी वैल्यू, तो इसीलिए नीचे गिर जाता है। समझ गए ना? अभी बनाता हूं मैं, पहले ये नोट तो करो। कर लिया क्या? तो करो ना नोट, नहीं किया तो जल्दी करो। सर को मलेरिया अलग हो गया होगा, फीमेल एनोफिलीस। दक्ष आ गया। ये किसका है? फाइनाइट का तो फर्जी होता है ना, इनफाइनाइट का बढ़िया देखते हैं। कौन है ये पन्ने फाड़ रहा है? तो इतना जोर का पन्ना फाड़ा तूने बेटा। बोलो कैसा आएगा? हाँ कैसा? ओ वेरी गुड। है ना सुंदर? बना लो जल्दी से, देख क्या रहे हो इसमें कोई रिसर्च थोड़ी ना करनी है, चुपचाप से बना लो। मास्टर ने बना के दे दिया, हमने भी बना लिया। कुछ चीज़ों पे क्या है ना, सवाल जवाब नहीं करते, सीधे बना लेते। क्या हुआ सौम्या? किसको यार यार कर दिए? कौन यार किसका? चलो जल्दी से बना लो बच्चों।
बेटा एग्जाम में पूछी गई चीजें हैं, इनका बहुत ध्यान रखना होता है अपने को। जितना ध्यान रखोगे उतना बढ़िया रहेगा। सारी चीजें किसके अलोंग हैं बच्चों? ये एक्सिस के अलोंग है ना, ध्यान रखिएगा। हो गया क्या? वेरी गुड। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सब लोग। टाइम कहाँ से होगा? टोरॉइड। क्या हेडिंग डालेंगे बच्चों? टोरॉइड। बच्चों हेडिंग डाल ली? लिखिए। लिखाऊं? लिखो। A toroid is a coil of insulated. A toroid is a coil of insulated wire wound on a insulated wire. Toroid is a coil of insulated wire wound on a, अरे WOUND wound, तो क्या बोलते हो तुम? वाउंड बोलते हो? कोई बात नहीं। wound on a donut shaped form. donut नहीं खाया कभी? donut मतलब कैविटी। डोनट मतलब, डोनट होता है ना यार, वो बीच में चारों तरफ चॉकलेट डली हुई होती है और बीच में कुछ भी नहीं होता है। ये कैसे समझाऊं? डोरेमोन नहीं, डोनट। ये डोनट है, ऐसा होता है। अरे सुन लो, क्या एक सर्कल छोटा बड़ा हो गया क्या? अरे अब असली डोनट थोड़ी ना बनाना है यार, तुम क्या गेले बावड़े हो जाते हो क्या? चलो यहाँ ध्यान दो। अरे यार तुम लोगों ने गोले गलत बनवा दिए। वुंड डोनट, डोनट शेप्ड। अरे पगला जाते हो क्या? ध्यान दो इधर। वुंड डोनट, डोनट शेप्ड फॉर्म। वुंड होना डोनट शेप्ड फॉर्म मेड ऑफ पाउडर्ड आयरन। डोनट शेप्ड फॉर्म मेड ऑफ पाउडर्ड आयरन। पहले गोले गलत बनवा दिए एक तो मुझसे। पाउडर्ड आयरन, आयरन आयरन, लोहा, लोह पुरुष वाला लोहा, आयरन मैन। ये डोनट है। ये क्या है बच्चों? ये डोनट है, ठीक है। एक तो इस वाली चौक से रंग नहीं भर सकता। सुनो अब मेरी बात। वो पांचाल यहाँ नहीं देख सकता, वहां क्या लिखा हुआ है उसकी कॉपी में? DONUT। तूने क्या दो नट लिख लिया क्या? DONUT।
किसने कटवा दी? कटवाया मत करो ऐसे। उसने सही स्पेलिंग लिखी थी, तुमने कटवा दी। खुद ही ने काट ली, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। अब देख रहे हो, एक तरफ से करंट ने एंट्री मारी और एक तरफ से क्या आ गया? क्या हो गया? अरे हो गया तुम्हारा डोनट। 1 घंटे से डोनट में फंसे पड़े हो। ये तो नहीं कि सब मतलब देखो चीज को डोनट के पीछे पड़ गया। डोनट डोनट डोनट, कोई स्पेलिंग ढूंढ रहा है, कोई क्या कर रहा है, खाया नहीं खिला दो, मतलब गजब के लोगों। ये देख, इधर से करंट गया, ये ऐसे ऐसे आ रहा है, इसकी तरफ चारों तरफ अपन ने तार घुमा दिया, समझ रहे हो? और मजे की बात, इसकी जो मोटाई होती है ना, वो इसके रेडियस से बहुत छोटी होती है। इसका रेडियस अगर r है और इसकी मोटाई लेट्स कॉल इट छोटा है, तो दिस स्मॉल r इज वेरी वेरी लेस देन व्हाट? बड़ा। समझ गए? ये कंडीशन ट्रू है, इसीलिए हम लोग चीज़ों को इजीली सॉल्व कर पाते हैं। असली में ये टोरॉइड कुछ होता नहीं है बेटा, सोलेनॉइड है ना। सोलेनॉइड था ना, मतलब अभी यहाँ बना हुआ, उसको ड्र गोल कर दे, टोरॉइड बन गया। उसको क्या कर दो बेटा, इस तरह से घुमा दो। पर सोलेनॉइड में तो इनफाइनाइट हो सकता था ना, यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ क्योंकि इनफाइनाइट नहीं होता, तो यहाँ n की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। n की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ? n की वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटे n की वैल्यू जो हम लोग लिखते हैं, n/2πr। सोचो तो सही, n की वैल्यू क्या हो जाती है? n/2πr। क्या ये बात क्लियर है? अब देखो, सबसे पहली बात, लोगों को सबसे बड़ा तो ये कंफ्यूजन ये होता है, लोगों को यही पता नहीं होता कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालनी है। कहाँ निकालनी है? सेंटर पे नहीं बेटा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है। इसमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? असली में आपको जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना, वो इन वाली रिंग्स के सेंटर पे निकालनी, ये वाले पॉइंट्स। दीज आर द पॉइंट्स वेयर यू आर गोइंग टू फाइंड व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। लोगों को यही पता नहीं लगता मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकाल रहे हैं टोरॉइड के अंदर। पहली बात तो ये बता, समझ गए? अब क्या आप लोग निकाल सकते हो? जब मैंने इतनी बात बताई दी कि कुछ भी नहीं होता, बस सोलेनॉइड को ही गोल घुमा के बना देता है। क्या लगाएंगे? एम्पियर सर्किटल लॉ तो लगाओ, मैं भी जरा देखूं क्या लगाते हो। अरे इसके अंदर एक ड्रॉ कर लो ना, यही वाली सरफेस, ये जो मैंने ज्वाइन किया है ना, ये वाले पॉइंट्स, इन्हीं वाले पॉइंट्स तो ज्वाइन कर लो। यही अपना लूप बन गया। यही क्या बन गया बच्चों? लूप। और इसी वाले लूप के हिसाब से निकाल लो, करो जल्दी से। कोई फालतू की रिसर्च नहीं करनी होती, डायरेक्ट आंसर आता है। इसको बहुत टफ करके भी बता सकता था मैं, उसी तरह से जैसे सोलेनॉइड में किया था ना मैंने। वो जो अपन ने बाहर और अंदर जाते हुए करंट्स बनाए थे, उसी को मोड़ के बना दे। तो मोड़ के बनाएगा तो ऊपर की जो स्ट्रिप आएगी उसमें बाहर निकलते हुए करंट, और अंदर की एक और स्ट्रिप बना दे, उसमें अंदर जाते हुए करंट बना दो। ऐसा नहीं दिखेगा? ये सोचो। ये तो बाहर वाली लेयर है, ये अंदर वाली लेयर।
देखो ये टाइम पास के लिए नहीं बना रहा, तुमको भी बनाना है। पीछे बेटा बातें बंद करो और ये इस पे ध्यान दे लो, थोड़ा सा दे लो, ज्यादा मत दो पर दो थोड़ा सा ध्यान, है ना। क्या हो गया बेटा? ये यहाँ से अंदर घुस के बाहर आ रहा है ना, ऐसे यहाँ से अंदर गया फिर ये बाहर आया, फिर ये यहाँ से अंदर गया ये बाहर आया, ये अंदर घुस रहे थे ये बाहर आ रहा है, दिख गया? ये अंदर घुस रहा है ये बाहर आ रहा है, ये अंदर ये बनाऊं सब पे? नहीं ना बेटा, अभी दिख गया तेरे को? दिक्कत तो नहीं? ये ऐसी कहानी है असली में। अब किसी आर के ऊपर अपन अगर बनाए, अब मैंने टफ कर दिया इसको, मैंने सोचा था इजी तरीके से बता दूं, पर तुम लोग ही चमत्कारी हो, तुम्हारा क्या। बुलिया सुन ले पुकार बुलिया, मुर्शिद मेरा मुर्शिद मेरा। ये क्या हो गया तुम लोग? चलो इधर इधर क्या लिखूं आप बताओ? म्यू नॉट इंटू टू म्यू बाई बी इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। आई इनसाइड कैसे लिखेंगे? जैसे वहां लिखा था INL, और L की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2πr। तो आंसर क्या आने वाला है? म्यू नॉट एन आई। सब तो कट रहा है यार भाई, क्या लिखूंगा मैं? बोल, B इंटू 2πr इज इक्वल टू वॉट? म्यू नॉट इंटू NIL, और L की वैल्यू कितनी? B की वैल्यू क्या सर सीधे लिखवा देते? इट हैज द सेम मैग्नेटिक फील्ड एज अ सॉलिनॉइड। ये कहां पर है? ये सेंटर पे। सेंटर पे 0 है, सेंटर पे कितनी है? ध्यान रखना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाली है असली में ये टोर पे निकाली है। किस पे निकाली है? टोर। टोर समझते हो? टोर क्या होता है? बल्ली देखिए, बल्ली, बल्लियां होती है ना, बल्लियां, बैम्बू, बैम्बू, बैम्बू शेप ही होता है ऐसे। बैम्बू को ऐसे गोल घुमा दो, उस बैम्बू की एक्सिस पे बैम्बू का सेंटर, हाँ मतलब ये है ना बैम्बू। अरे जैसे चौक है, बैम्बू ही तो है, इसका सेंटर उस, जब इस चौक को यूं मोड़ के ऐसा कर दे, उनके सेंटर्स के ऊपर निकालिए। समझ रहे हो भाई? आर की वैल्यू बदलते रहो, आपको यहाँ नहीं निकालनी, यहाँ निकालनी है तो कुछ और वैल्यू होगी, यहाँ निकालनी है कुछ और होगी, यहाँ निकालनी है कुछ और होगी, पर सेंटर पे क्या हो जाएगी? 0। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, यही नहीं पता होती कई लोगों को, कई तो यहीं पर निकलवा देते मैग्नेटिक फील्ड। पढ़ाने वालों की बोल रहा हूं मैं, है ना। ध्यान रखना ये वाली चीज। ध्यान रखना बेटा इन सब चीजों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब, है ना। अपन ने कोई जनरल आर पे लिखा ना, इसलिए मैंने छोटा आर लिखा है यहाँ पे, ठीक है। असली में ये आर नहीं है, ये क्या है? ये बड़ा आर है। असली में ये सब जो आर लिखा है, ये कौन से आर ले रहे हैं अपन लोग? तो बड़ा ही आर ले रहे हैं ना, क्योंकि छोटा आर जो है, अच्छा यहाँ छोटा आर डिफाइन कर दिया क्या मैंने? ये बड़ा आर ही लिख ले बेटा। कौन सा आर लिख ले यहाँ पे? बड़ा आर लिख ले, जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो ये छोटा आर मान लेगा, इसको डी मान ले, ये चल यहाँ तो आर ही लिख देना सीधे, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो आ रहे हैं कैपिटल आर ही है,
क्योंकि एन तो कैपिटल आर के लिए डिफाइंड है ना बेटा। इसमें कई लोग मीन रेडियस वगैरह भी डिफाइन करते हैं असली में, मतलब इसका इनर रेडियस r1 मान लेते हैं, आउटर रेडियस r2 मान लेते हैं, और मीन रेडियस फिर r1 प्लस r2/2, उसको r बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं फिर? r बोलते हैं। सेंटर से ही है बेटा, सारी रेट r नाप रहे तो सेंटर से ही नाप रहे, यहां से r नहीं है, r सेंटर से है। समझ पा रहे हो? तो उस तरह से भी होता है, पर वो सब क्या है ना, वो जनरली पूछा नहीं जाता है, वो फिर अपन बहुत आगे निकल गए, अपने को यहीं तक रुकना है। बी की वैल्यू क्या होती है बेटा? म्यू नॉट एन आई। सेंटर पे कितनी होती है मैग्नेटिक फील्ड? इसके 0, ये इस वाले पॉइंट पे ध्यान रखना। अपन ने निकाली गए टिक 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 इन वाले पॉइंट्स। क्लियर है मेरी बात? ये वाला डायग्राम समझ में आया तेरे को 100%? नेक्स्ट लिखिए, जल्दी से लिखो, लिखाऊं? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज। ठीक है, नई हेडिंग है। बस इसके बाद में फिर हम लोग मैग्नेटिक फोर्सेस के अंदर एंट्री मार जाएंगे, और वो वाला पार्ट जो है वो बहुत ही इजी है। देख अब कौन आ गया जीवन में? चार्ज। चार्ज जीवन में लौट के आ रहा है, तो कुछ खतरनाक होने वाला है अब, है ना? पर ज्यादा खतरनाक नहीं है ना। खतरनाक तो फिर बाद में होता है, जब मैग्नेटिक फोर्सेस वगैरह जब आती है ना जीवन में, तो फिर दोनों फोर्सेज आ जाती हैं, क्यूई भी आ जाती है, क्यूई के साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स भी आ जाती है, क्यूवी क्रॉस भी, फिर अपन उसको नए नाम से डिफाइन करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अभी होनी बाकी हैं आपके जीवन में, तो इसलिए पढ़ते रहो एकदम मजे से, है ना? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज। अब सुन, तेरे को BSL तो याद है? क्या होता था? आप फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, याद है ना? तो लेट्स अज्यूम कि कोई चार्ज था बेटा, वो मजे से एकदम v वेलोसिटी के साथ में कहीं जा रहा था, q चार्ज। कितना चार्ज था? और मान ले इसके मूव करने के कारण यहाँ कोई पॉइंट था P, जिसके ऊपर मैं क्या निकालना चाहता था? मैग्नेटिक फील्ड इस q के कारण। ठीक है, तो मेरे को dl लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? तो अगर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी तो dl भी इसी डायरेक्शन में लूंगा, और फिर dl क्रॉस r करते हैं अपन लोग। क्या करते हैं? dl क्रॉस r, हाँ या ना? तो ये मेरा r वेक्टर था, ये मेरा कौन सा वेक्टर था? तो अगर बता मैं इसमें dl की बात करूंगा तो dl डिस्टेंस बहुत छोटा वाला, क्या dt टाइम के लिए निकालूंगा? कितने टाइम के लिए? dt टाइम के लिए। तो उस dl की जो वैल्यू होगी क्या बेटा, वो v dt हो जाएगी, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू ये dl वेक्टर आ गया तेरे पास। बेसिकली क्या डिफाइन कर दिया तूने? dl डिफाइन कर लिया। अच्छा, पॉइंट तो वही है P, जहां पे तेरे को क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड। किसके कारण? इस मूविंग चार्ज के कारण, इस मूविंग चार्ज के कारण। तेरे को थीटा दिख रहा है? dl इधर है, पॉइंट इधर है, तो क्या थीटा इधर होगा? ये तेरा dl। ठीक है बेटा, चल अब मेरे को BSL लिख के दिखा। B की वैल्यू क्या लिखते हैं अपन लोग? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। क्या बेटा, यही लिखता है। अब q चार्ज है, जा रहा है, तो I कैसे डिफाइन करते थे? dq/dt। I क्या होता था? dq/dt। अब यहाँ q तो q है, q को थोड़ी ना तोड़ना है, पर टाइम dt है। टाइम क्या है बेटा? तो I की वैल्यू कैसे लिखें? व्हाट शुड बी I? q अपॉन dt। बोल ही नहीं रहे। I की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? q अपॉन dt नहीं होगी। I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? q अपॉन dt। अब ये जो I की वैल्यू है, क्या बेटा इसको भी मैं पुट कर सकता हूँ? क्या पुट करूँ, जल्दी बोल। I यहाँ पे पुट हो जाएगा, dl भी यहाँ पे पुट हो जाएगा। ध्यान दे, dt कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तेरे पास में क्या बचेगा? मेरे पास आ गया b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, I की वैल्यू पुट कर पहले, q अपॉन dt। सही है?
और क्या है, dl की जगह आ गया v dt sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिख गया? कुछ कटता पिटता दिखा? तो अगर कुछ कटता पिटता दिखा तो शायद तेरे को ये भी दिख रहा होगा कि ऊपर क्यू भी बच रहा है, नीचे आर स्क्वायर बच रहा है और थीटा भी बच रहा है, साइन थीटा। अब ये साइन थीटा बचा है तो v क्रॉस क्यू होना चाहिए, q क्रॉस v होना चाहिए, ये है क्वेश्चन। तो मतलब इसके अंदर हम लोग कैसे करें कि q तो अपना कांस्टेंट है, q तो क्या है बेटा, तो इसमें आर स्क्वायर नीचे लिखा हुआ है, डायरेक्शन इसकी क्या होगी, उसी हिसाब से अपने को क्या देखना पड़ेगा, आर क्रॉस वी और वी क्रॉस आर। तेरा वेक्टर फॉर्म क्या था बीएसएल का, डीएल क्रॉस आर, अंदर क्या आता था, तो यहां क्या आना चाहिए, हाँ क्यू थोड़ी आएगा, क्यू तो कांस्टेंट है, आर क्रॉस वी या वी क्रॉस आर। लिखने की कोशिश करो, मैं देखता हूं क्या आएगा, तुम लोग लिखो, ट्राई इट आउट। आपको वो याद है ना कन्वर्ट कैसे किया था, आर कैप से मल्टीप्लाई करके, कुछ याद करो, किया था? तो वहां क्या आया था, डीएल क्रॉस आर, वहां क्या आया था अंदर, डीएल क्रॉस आर, तो यहां अंदर क्या आना चाहिए, वी क्रॉस आर। अब साइन थीटा थोड़ी आएगा, साइन थीटा तो उसके साथ चला गया भाई, मैं तो वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं। ये तेरा मैग्नीट्यूड तो आ गया, ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ये मैग्नीट्यूड लिखा है, कितना हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू वी साइन थीटा। ये तेरा मैग्नीट्यूड तो आ चुका। हाँ मैं तो तुमसे वेक्टर फॉर्म में जाने की बात कर रहा हूँ। बोल म्यू नॉट आई कहां से आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बाहर बोल, क्यू वी क्रॉस आर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना? समझ में आया सबको? इस पर बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट सारा डेटा दिया हुआ होता है, क्वेश्चन अभी करवा देता हूं कैसा आता है जिससे आपको फील आ जाए। एरो भी लगा लेना चाहो तो इस पे यार, करें? चलो बेटा ये डिस्टेंस ए है, डायग्राम बनाओ जल्दी, ये डिस्टेंस भी ए है, ठीक है? ये वाली डिस्टेंस 2a है, ए, और ये भी कितनी है, a। यहां रखा था माइनस क्यू, यहां रखा था प्लस क्यू, और यहां भी रखा था प्लस क्यू, तीन चार्ज, क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है? तीन तरह के चार्ज हो गए। माइनस क्यू जो है बेटा वो इधर जा रहा है v से, प्लस क्यू जो है वो इधर जा रहा है v से, और ये वाला प्लस क्यू इधर जा रहा है v से। तीन डायरेक्शंस में जा रहे हैं, और ये एंगल जो है 30 डिग्री। P पर मैग्नेटिक फील्ड 1 2 3, करिए। चलो मैं बताता हूं, 1 मिनट तो गलत है, देखो ध्यान दो, सुनना बेटा ध्यान से।
इजी है, इतना कोई टफ नहीं है। डायरेक्शन भी आप लोग है ना जैसे देखते आए हो ना बचपन से वैसे ही देख लो, क्रॉस क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। जैसे अपन लोग IDL साइन थीटा के अंदर देखते थे ना, वही पाम रूल वो भी लगा लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी देखना कैसे। सबसे पहले इसको मान लेता हूँ मैं 1, इसका क्या नाम रख दिया, इसका क्या नाम रखूँ, तुम्हारी इच्छा है। इसका नाम क्या रख दिया 2, इसका नाम क्या रख दिया। सबसे पहले B1 लिखने की बात करें बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B1? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। एक्सप्रेशन क्या आया था, QV साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, यही आया था ना, QV साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, यही आया था। तो थीटा तो 90 डिग्री है, थीटा तो क्या है बेटा 90 डिग्री, तो इसमें तो अपना को कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी बोल, तो ये तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, थीटा तो 90 डिग्री हो गया। दिक्कत क्या है R में, दिक्कत किस में है। अब देख कैसे देखना है, और डायरेक्शन भी देखनी है। R की वैल्यू तो A आ गई, R की वैल्यू भी क्या आ गई बेटा A। अब तो थंब रूल लगा दो अपना, क्या लगा दो, पाम रूल मतलब। अब देख करंट इधर जाएगा ना अगर चार्ज इधर मूव करेगा तो, हाँ या ना, करंट की वैल्यू इधर, पॉइंट किधर नीचे, ध्यान दे, करंट उधर और पॉइंट किधर। अंगूठा किस डायरेक्शन में करते थे अपन, DL की डायरेक्शन में, याद करो करंट की डायरेक्शन में, और पॉइंट किधर है बेटा नीचे को, तो क्या अंदर आएगा, तो -K क्या क्रॉस, डायरेक्शन क्या होगी, वैल्यूज पुट कर दूं, कितना हो गया बोल, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बोल QV अपॉन A स्क्वायर। R की वैल्यू है, सीधे सीधे क्या आ गया बेटा A। अगला बोल B2, B2 इसके लिए है, B2 इसके लिए क्रॉस क्यों आएगा, -Q है ना, -Q है तो डॉट हो जाएगा ना अगर क्रॉस आ रहा है तो। अच्छा निकलेगा कैसे हो, तो मैं निकलवा देता हूँ ना, इधर देख V इधर है, अब ऐसे तो होगा नहीं क्योंकि पॉइंट उधर नहीं है, वेलोसिटी इधर है, इधर ही करंट बना। अरे यार घुमाना तो पड़ेगा बेटा, ये मैं कैसे बताऊं, घुमाना मैंने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली। अरे तुम तो हर डायरेक्शन में कर लिया करो, जिधर ये जा रहा है ना उस डायरेक्शन में अंगूठा कर लिया, मैंने ऐसे कर लिया। अब पॉइंट उधर है क्या अपना, नहीं, तो मैंने ऐसे कर लिया पॉइंट ऊपर था। तो ढंग से इसको देख के क्यों घुमा रही है, अपनी कॉपी में देख के घुमा, कितना ईजी है घुमाना, खुद घूम जाया करो। तुम लोग तो सीधे ऐसे करो ना, वो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसलिए ऐसे कर रहा हूँ यार। कई लोग तो मेरा देख के उल्टा हाथ चलाने लग गए। नहीं इसकी बात नहीं कर रहा मैं, पीछे वालों की बात कर रहा हूँ। अरे देखो ये रहा, तो ये डायरेक्शन भी तो अंदर ही आई है, पर क्योंकि -Q है तो बाहर नहीं हो जाएगा। -Q लगा हुआ है ना बेटा, तो क्या लिखूंगा बोल, अरे वैसे भी तो घटाओगे ना एंड में, घटाना पड़ेगा, तो उसका मतलब क्या है, पॉजिटिव कर दो उसको, तो बोल क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QV अपॉन A स्क्वायर। कोई दिक्कत, पर ये डॉट, ये क्या हो गया, ये बोल, इस बार क्या sin 30 पुट होने वाला है, तो इस बार क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QV sin 30 अपॉन A स्क्वायर, नहीं 2A स्क्वायर। समझ ही नहीं आया, डायरेक्शन डॉट दिख गया डॉट या क्रॉस। देख वेलोसिटी उधर है तो उंगलियां उधर कर लूं, नहीं अंगूठा, अब पॉइंट इधर था ना तो ऐसे करूंगा डॉट, तो क्या ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये घट जाए। समझ में नहीं आया, वैल्यू निकाल लो जल्दी से, मेरे को फाइनल आंसर दो। सही निकाला था तूने, म्यू नॉट QV अपॉन 32 पाई A स्क्वायर। ओके देख लेता हूँ ना, 4 पाई, अच्छा यहाँ पे 4 4 8 हो जाएगा, 8 होने के कारण ऊपर 4 4 जाएगा, ठीक है, हाँ तो 32 आएगा ना, 4 4 16 कैसे हो जाएगा, LCM लेंगे, वो बता रहे B1 से B2 बढ़ जाएगा। हाँ सही बोल रहा है,
हाँ हाँ बेटा, ये तो कैंसिल ही हो गया ना, देखो तो सही, एक क्रॉस है एक डॉट है, आप सीधे देख लो। नहीं आया समझ? ये क्रॉस और डॉट दोनों की वैल्यू सेम नहीं दिख रही आपको, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, यही तो बचा। सोच रहे हैं ये क्या किया है, नहीं दिखा? ऐसे क्वेश्चंस आए तो मतलब कर लेना। वैसे इस पे सवाल ववाल करवाते नहीं है, बस ऐसे हेडिंग डलवा के लिखवा के छोड़वा देते हैं, पर ठीक है कर लो, उसमें क्या हो गया। अरे समझ में भी आया तुम्हें? ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, आंसर इज B3। B3 कितना है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QE, साइन 30 भी 1/2 है, तो 1/2 इंटू 16 32, तो फाइनल आंसर बस यही है, ये जो लिखा हुआ है। दिस इज योर फाइनल आंसर। B3 क्या है आपका? B नेट, समझ गए? B3 ही क्या है? फाइन। अगर डायरेक्शन लिखना होगा तो क्या K कैप लिख दोगे? और क्या, बस यही तो करना था। तो चलो फिर अगली क्लास से फोर्सेस के अंदर एंट्री मारेंगे, लॉरेंट्ज फोर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, फील्ड वाला पार्ट समाप्त, फील्ड समाप्त हुई, फोर्स बाकी है। क्या हुआ? चलो मिलते हैं, बाय बाय।